आज सबलगढ़ पोस्ट ऑफिस के पास दिन के करीब 12:54 पर मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को रेलवे कंस्ट्रक्शन के डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। डंपर मालिक श्रीमती मीनू परमार रा पति संदीप परमार रा एबी रोड पंचवटी मुरैना का बताया गया है। डंपर चलाने वाले ड्राइवर के नाम जितेंद्र गुर्जर मुरैना डंपर को चला रहा था। डंपर का नंबर MP 07HB 5011 है। टक्कर के दौरान डंपर के अगले पिछले दोनों टायर मोटरसाइकिल सहित मोटरसाइकिल सवार दोनों पिता पुत्र को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार प्रियांशु गौड़ महेढ़ेवा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता महेश गौड़ के पेट पर एक पैरों पर डंपर के अगले पिछले टायर चढ़ने से पैर एवं पेट सहित रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गया। महेश का इलाज करने के लिए सिविल हॉस्पिटल सबलगढ़ ले जाया गया। सिविल हॉस्पिटल सबलगढ़ में ड्यूटी दौरान रेवानंद शर्मा एवं अनवर खान ने मुरैना के लिए रेफर कर दिया। प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है, सरकारी 108 एम्बुलेंस मंगवा लीजिए, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर ने लापरवाही दिखाते हुए ये कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मुरैना से इसे ले जाइए। प्राइवेट एम्बुलेंस सबलगढ़ से घायल महेश गौड़ को लेकर मुरैना के लिए जल्दी मुरैना हॉस्पिटल पहुंचने से पहले महेश गौड़ ने ऑक्सीजन न होने की वजह से एम्बुलेंस से ही मुरैना पहुंचने से दम तोड़ दिया। प्राइवेट एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होती तो शायद महेश का बचना संभव था। प्रियांशु गौड़ का पोस्टमार्टम सबलगढ़ हॉस्पिटल में परिजनों द्वारा कराया गया। वहीं दूसरी तरफ पिता महेश गौड़ का पोस्टमार्टम मुरैना में हुआ है। ड्यूटी के दौरान लापरवाही को देखने को डेड बॉडी को पुरानी अनाज मंडी सबलगढ़ चौराहे पर रखकर परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। तो वहीं 1 घंटे बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे। भारतेंदु यादव ने परिजनों को आश्वासन दिया कि कल जब SDM सबलगढ़ आ जाएंगे तब डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। जितेंद्र, पूरा नाम? गुर्जर। कहाँ के रहने वाले भैया? मुरैना की। मुरैना की। गाड़ी किसकी है? गाड़ी बिनकी रिंकू परमार साहब की। रिंकू परमार जी। अच्छा, क्योंकि अभी जी एक्सीडेंट करके आई थी ना गाड़ी? बिल्कुल करके। क्या नाम है तुम्हारा? पंकज गौर। कहाँ के रहने वाले हो? राजापुर के। क्या बात हो गई? ये हमारे मामा जी हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। ये हॉस्पिटल से रेफर कर रहे थे तो एक डॉक्टर था अकरम खान, उन्होंने बोला कि एम्बुलेंस कर लो। हो। तो और भी लोग थे, उन्होंने एम्बुलेंस बुला ली। तो ड्राइवर ने डॉक्टर साहब से पूछा कि ऑक्सीजन लगा दो। मतलब एम्बुलेंस के ड्राइवर ने? हाँ। तो उनसे बोला ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल रहे हैं ठीक है तुम तो ले जाओ। अच्छा, फिर वो मरीज जो रेफर किया था उसका क्या हुआ? वो जोरा में जाके खत्म हो गया। मतलब मुरैना नहीं पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। क्या नाम था उनका? महेश गौर। और उनका लड़का? प्रियांशु गौर। दोनों ही? दोनों बच्चे। हाँ, होगा। मतलब वो ये स्पॉट पे खत्म हो गया बच्चा और वो ऐसे। आज एक पोस्ट ऑफिस के सामने एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक बच्चे की मौत हो गई है, उसमें क्या करेंगे? हाँ, आज एक बच्चे की मौत हुई है। प्रियांशु है, उम्र करीब 13 वर्ष का है। ये अपने पिता के साथ बाजार में जा रहा था मोटरसाइकिल से बैठ के, तो ये पोस्ट ऑफिस के सामने एक डंपर टक्कर हुई है, जिसमें प्रियांशु मौके पर ही खत्म हो गया। और इसको क्या भर्ती कराया है? और हाँ, उनको उपचार के बाद प्राथमिक उपचार के बाद उनको रेफर किया गया है कोरोना के लिए। इसका बॉडी का प्रियांशु का PM हो गया? हाँ, PM चल रहा है। सर घटना जैसे डंपर से हुई है वो कहाँ है? हाँ, डंपर पकड़ लिया है। चालक भी पकड़ लिया है। आज मुझे पता था जिस समय हॉस्पिटल में अचानक एक बहुत बड़ा डंपर से एक्सीडेंट हुआ। इसमें एक व्यक्ति की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई, दूसरे को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया। और उनके परिजनों का कहना ये है कि जो चिकित्सक ड्यूटी पर थे उन्होंने इलाज में कोई लापरवाही की है, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। तो हमने CCTV फुटेज संरक्षित कर लिए हैं। पूरी जांच करूंगा। विधिवत जांच होने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ वरिष्ठ कार्यालय की कार्रवाई करेंगे। सर हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस है इस समय प्राइवेट जो बिना ऑक्सीजन के हैं उनमें क्या कार्रवाई होगी आपके द्वारा? देखिए, जो 108 एम्बुलेंसें हैं उनका कंट्रोल भोपाल से है और 108 की उपलब्धता बहुत ही कम है, बहुत ही मुश्किल से 108 उपलब्ध हो पाती है। जो प्राइवेट एम्बुलेंसें हैं ये इनकी स्वयं की प्राइवेट हैं, इनको ऐसे सीरियस मरीजों को नहीं ले जाना चाहिए था। जब उनको पता था कि पेशेंट सीरियस है और उसमें ऑक्सीजन भी नहीं है तो ऐसे सीरियस मरीज को नहीं ले जाना चाहिए था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। उस समय ड्यूटी पे डॉक्टर कौन से थे? उस समय ड्यूटी पर सीनियर डॉक्टर रेवानंद शर्मा एवं उनके सहायक डॉक्टर अकरम खान ड्यूटी पर थे। आपका क्या कहना है? हाँ, क्योंकि में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक्सीडेंट में 2 लोगों को दुखद निधन हो गया। उसके संबंध में उनके परिजनों की कुछ हॉस्पिटल को लेकर कुछ शिकायतें थी, उसके
के संदर्भ में उनके द्वारा यहाँ पर सबको रखकर जाम लगाया गया है। उन्हें समझाया गया है, जिसके पश्चात जाम के द्वारा खोल दिया गया है। हॉस्पिटल में जो उनको अव्यवस्थाएँ लगी उनके संबंध में उनके द्वारा विधिवत ज्ञापन दिया गया है, उस पर मेरे द्वारा ज्ञापन दिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई ज्ञापन का भेजा जाएगा। सर मेरा ये कहना है उसमें कि हॉस्पिटल में लगातार लापरवाही हो रही है, बीएमओ के द्वारा, अन्य डॉक्टरों के द्वारा, न केवल एम्बुलेंस के बारे में, सब वाहन के बारे में, मरीजों को देखने के बारे में, रेफर करने के बारे में। सर इस पर आपका क्या कहना है? इसके संबंध में संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को विधिवत लिखा जाएगा और आवश्यकता होगी तो एसडीएम साहब के साथ संयुक्त रूप से एक जांच हॉस्पिटल की जाएगी और जो भी उसमें कमियां निकलेंगी उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई। जिन व्यक्तियों की अगर क्या दुर्घटना हुई है उनके लिए कुछ आर्थिक सहायता उनके लिए तात्कालिक रूप से अंत्येष्टि आर्थिक सहायता दी गई है। साथ ही उनका संबल योजना में पात्र व्यक्तियों को 4 लाख रुपये संबल की सहायता भी उनको मिलेगी और उसमें जो गाड़ी थी वो भी रिकवर हो गई और ड्राइवर भी। अभी फिलहाल कुछ सर शासन हाँ, अंत्येष्टि सहायता राशि दी गई, तत्कालिक रूप से अंत्येष्टि सहायता और रेड क्रॉस की तरफ से सहायता दी गई। ठीक।